नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 विषय संस्कृत चतुर्दश पाठ। चतुर्दश मीनिंग 14, पाठ 14। दुर्त वानर पाठ का नाम है दुर्त वानर। दूत होता है जो नीच, दुर्त मीनिंग नीच वानर। दुष्ट या दुर्त मीनिंग दुष्ट भी होता है, दुष्ट वानर बंदर या नीच बंदर या फिर दुष्ट बंदर। ठीक है, चतुर्दश पाठ, पाठ 14 दुर्त वानर पाठ का नाम है दुष्ट बंदर। अब इसमें हम करेंगे जैसे अनुवाद। दिनांक है, आज दिनांक है 16 दिसंबर 2020। 16 दिसंबर 2020। तो इसमें हम करेंगे अनुवाद। पाठ 14 का अनुवाद करेंगे। पूरा एकस्या नदा तटे विशाल आम्र वृक्ष आसीत। पूरा होता है प्राचीन काल में, एकस्या एक, नद्या होता है नदी की, तटे होता है किनारे, विशाल होता है बड़ा, आम्र वृक्ष आम का वृक्ष पेड़, आसीत था। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बड़ा आम का पेड़ था। ठीक है, फिर तस्य मीनिंग उसके, ऊपरी ऊपर, वानरा बंदर, सुखेन सुख से, वसंती सम रहते थे। ठीक है, उसके ऊपर बंदर सुखपूर्वक रहते थे। एकदा तेषाम, एक बार, तेषाम उनकी, व्युत्पत्ति स्वामी, व्युत्पत्ति होता है स्वामी, सर्वान सभी को, संबोधितवान संबोधित किया, मित्राणी मित्रों। एक बार उनके स्वामी ने उन सभी की, उनके स्वामी, बंदरों के स्वामी ने सभी को संबोधित किया, अरे मित्रों, वयम होता है हम सभी, अस्मिन इस, वने जंगल में, आनंदेन निवसाम, वयम मीनिंग हम सभी, अस्मिन इस, वने जंगल में, आनंदेन खुशी पूर्वक, निवसाम रहते हैं, हम सभी इस जंगल में सुखपूर्वक, खुशी से या सुखपूर्वक रहते हैं। परम हैम मीनिंग किंतु, है मुझे, आगामी मीन आने वाली, आपत्ति संकट, चिंतयामी आने वाली जो आपत्ति होती, जो विपत्ति होती, संकट है, उससे चिंतित हूँ। किंतु परम मीनिंग किंतु है मैं, आगमिनी आने वाली विपत्ति से या संकट से चिंतित हूँ। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे विशाल बड़ा आम का पेड़ था। प्राचीन काल में नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। तस्य ऊपरी, उसके ऊपर बंदर सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन बंदरों के स्वामी ने सभी को संबोधित किया और कहा, अरे मित्रों, हम सभी इस जंगल में सुखपूर्वक रहते हैं, किंतु मुझे आने वाली संकट से मैं चिंतित हूँ। सर्वे वानरा, सभी बंदरों ने कहा, सभी बंदरों ने, सर्वे होता है सभी, वानरा बंदरों ने, केन कारणेन स्वामी, केन होता है किस कारण से, केन कारणेन होता है किस कारण से, स्वामी, व्युत्पत्ति होता है बंदरों का स्वामी, बंदरों का स्वामी कहता है, अस्माकं वनस्य समीपे मानवा आगत्य आखेटम कुर्वन्ति। अस्माकं हमारे, वनस्य जंगल के समीपे मनुष्य आगत्य आकर, आखेटम शिकार, कुर्वन्ति करते हैं, हमारे जंगल के पास मानव जो है, मनुष्य आते हैं और शिकार करते हैं, हमारे जंगल के पास आते हैं और शिकार करते हैं। ते आमर फलस्य, ते होता है वे सभी, आमर फल का, आम के फल का स्वादम स्वाद नहीं जानती, वे आम के फलों का स्वाद नहीं जानते। यदि ते कदाचित, यदि फिर भी वे सभी, वे कदाचित कभी भी, आमर फलम खादिष्यन्ति, खाने के लिए आते हैं, तदा अस्माकं विनाशम सुनिश्चित है, तो फिर हमारा जो है, तदा फिर अस्माकं हमारा विनाश सुनिश्चित है। बंदरों का स्वामी कहता है कि हमारे जंगल के समीप, बंदरों का स्वामी कहता है कि हमारे जंगल के समीप मनुष्य आकर शिकार करते हैं, वे आम के फलों का स्वाद नहीं जानते। यदि फिर भी वे कभी आम के फल को खाने के लिए आते हैं, तो फिर हमारा विनाश सुनिश्चित है।
व्याकुला वानरा एकथ, व्याकुल दुखी होकर बंदरों, वानरा व्याकुल होता है दुखी होना, वानरा होता है बंदर, दुखी होकर बंदरों ने एकथियन कहा, व्याकुला दुखी होकर वानरा बंदरों ने एकथियन कहा। तदा वयम किम कुर्याम, तो फिर हम सभी को, तदा तो फिर, वयम हम सभी को, किम क्या, कुर्याम करना चाहिए, तो फिर हम सभी को क्या करना चाहिए। युत्पत्ति स्वामी कहता है तद उपायम कुरुत येन एकम अपि फलम नदाम न पतेत। युत्पत्ति कहता है, यानी कि युत्पत्ति कहता है, स्वामी कहता है, बंदरों का स्वामी कहता है कि ऐसा उपाय करो, तद उपायम ऐसा उपाय कुरुत करो, येन जिससे एकम एक, अपि भी, फलम फल, नदा नदी में, न नहीं, पतेत गिरे। यानी कि स्वामी कहता है, बंदरों का स्वामी, कि ऐसा उपाय करो जिससे एक भी फल नदी में न गिरे। सर्वे भय, सभी के यत्ने भय, प्रयत्न करने के अनंतरम बाद, अपि भी, एकदा एक दिन, एक पक्वम पका हुआ, आम्र फलम आम का फल, नदाम अपतत, नदी में जा गिरा। ठीक है, अपततम नदी में जा गिरा। बंदरों का स्वामी कहता है, यानी कि बंदरों का स्वामी ने कहा कि ऐसा उपाय करो जिससे एक भी फल नदी में न गिरे। सभी के यत्न के बाद, सभी के प्रयत्न के बाद भी एक पका हुआ फल, आम का फल नदी में गिर जाता है। और तच धीवरस्य, तच और उस जो है उसके पास, जो नदी के पास एक धीवरस्य मछुआरे, और वह तत् जो गिरा था आम का फल, और तत् उस धीवरस्य मछुआरे के, धीवरस्य मीनिंग होता है मछुआरे के, जाल में आगतम आ जाता है। जो फल नदी में गिरा था वह मछुआरे के जाल में आ जाता है। और पुरस्कार से इच्छा, पुरस्कार की इच्छा के लिए, कि इनाम मुझे मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा, इसकी इच्छा से वह उस फल को लेकर, वह कौन, मछुआरा, तत् मीनिंग उस फलम फल को, राज्ञम राजा के, समीप अनियत चला जाता है, राजा के पास लेकर चला जाता है। राजा तत्फलम दृष्टवा, राजा उस फल को दृष्टवा देखकर, विस्मितो अभवत होता है हैरान होना, हैरान हो जाता है। राजा उस फल को देखकर हैरान हो जाता है, विस्मितो अभवत मीनिंग हैरान हो जाता है। वन पालकम च अपृच्छद, राजा उस फल को देख करके विस्मित और अभवत होता है, हैरान हो जाना। वन पालकम, और वन का जो माली है, और च मीनिंग होता है और, अपृच्छद पूछा, और उसने जो है हैरान हो जाता है। और वन माली को, जो वन की सुरक्षा करने वाला होता है, उससे पूछा, अपृच्छद पूछा। राजा ने वन पालकम, वन का जो रक्षक है, जो वन का माली है, वन माली को, वन माली को बुलाया। अस्य आमरसस्य उत्पत्ति कुत्र अभवत, कि अस्य मीनिंग ये है, आमर से आम, उत्पत्ति गिरा है, कुत्तर कहाँ से, अभवत गिरा हुआ है। ठीक है, कि राजा ने कहा वनमाली से, जो वन की सुरक्षा करता है, कि यह आम का फल कहाँ से गिरा है। वनमाली कहता है, महाराज नदा तटे सुविशालय आमर वृक्ष अस्ति, कि महाराज नदी के किनारे सुविशाल बहुत बड़ा आमर वृक्ष आम का पेड़ अस्ति है। कि महाराज नदी के किनारे, नदा नदी के तटे किनारे, सुविशाल बहुत बड़ा आमर वृक्ष आम का पेड़ अस्ति है, कि नदी के किनारे बहुत बड़ा आम का पेड़ है। राजा सैनिकेन स नदी प्रति अगच्छत आदि च सव प्रातः काले सर्वेषां वानराणां वधम कुरुत। राजा भी सैनिकों के स मीनिंग साथ में, नदी की ओर, प्रति की ओर, अगच्छत गया, आदिशत आदेश दिया, च और, कि राजा ने सैनिकों के साथ, राजा भी सैनिकों के साथ नदी की ओर गया और आदेश दिया कि सब प्रातः काले सर्वेषां वानराणां वधम कुरुत, कि कल, सव मीनिंग होता है कल, प्रातः काले सुबह होते ही सभी बंदरों का वध कर दो। एतत् श्रुत्वा,
वनमाली ने कहा, महाराज, नदी के किनारे बहुत बड़ा आम का पेड़ है। राजा ने सैनिकों के साथ नदी की ओर गए और आदेश दिया कि कल प्रातःकाल सभी बंदरों का वध कर दो। यह सुनकर के बंदर चिंतित अभवन। एतत् यह सुनकर वानरा बंदर चिंतित अभवन हो गई। यह सुनकर के बंदर चिंतित हो गई। नदा अपरे तटे, नदा होता नदी के, अपरे मीनिंग होता है दूसरी तरफ, तटे किनारे, नदी के दूसरे किनारे पर अंजीर वृक्ष, अंजीर का जो अंजीर वृक्ष होता है पेड़, अंजीर मीन अंजीर का, और वृक्ष अंजीर का पेड़ आसित था। तत्तर एका दृढ़ा दीर्घा च लता अपि आसित। तत्तर मीनिंग वहाँ एक, दृढ़ा दीर्घा, दृढ़ा होता मजबूत, दीर्घा लंबी, लंबी और मजबूत, च मीनिंग और, तो दृढ़ा बताया मजबूत, दीर्घा लंबी और मजबूत, लता बेल अपि भी आसित थी, वहाँ पर एक मजबूत और लंबी बेल भी थी। युत्पत्ति तथा लत्या सौकटिम निबद्ध नदा उपरिम सेतु निर्माणम अकरोत्। युत्पत्ति बंदरों के स्वामी ने बंदरों के स्वामी ने तया उसको, लता को, शव मीनिंग अपनी, कटी होता कमर पर, निबद्ध होता है बांधकर, नदा नदी के ऊपर, सेतु निर्माण, नदी के ऊपर सेतु निर्माण जो है पुल निर्माणम बनाया, अकरोत पुल का निर्माण किया। बंदरों के स्वामी ने उस लता को अपनी कमर पर बांध करके नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया। सर्वान वानरान च आयु, और सभी वानरों को, च मीनिंग और, सभी बंदरों को, हयु होता है बुलाना, और सभी बंदरों को बुलाया। अपरम तटम गंतुम, अपरम होता दूसरे, तटम किनारे पर, गंतुम जाने का, आदिशत, और बंदरों को दूसरे किनारे पर जाने का आदेश दिया, और बंदरों को अपरम दूसरे, तटम किनारे पर, गंतुम जाने का आदिशत आदेश दिया। सर्वे वानरा तथैव अकुर्वन्, सभी बंदरों ने, सर्वे वानरा तथैव अकुर्वन्, सभी बंदरों ने वैसा ही किया। सर्वे सभी वानरा बंदरों ने, तथैव वैसा ही, अकुर्वन् किया। तेषु वानरेषु एक दुर्त वानर अपि, उनमें से, उन बंदरों में से एक दुर्त होता दुष्ट, वानर बंदर, दुष्ट बंदर, अपि भी अपि आसीत्, दुष्ट बंदर भी था। यदा तस्य क्रम समागत, जैसे ही उनकी जो पंक्ति थी, समागत शत, सभी उस पंक्ति में चल रहे थे, तो अकस्मात शीघ्र ही स युत्पते उपरि अकुर्वत्, जैसे ही सभी क्रम में पंक्ति में समागत चल रहे थे, जा रहे थे दूसरे किनारे पर, अकस्मात अचानक ही, अकस्मात मीनिंग अचानक ही, स यानी कि वह दुष्ट बंदर जो दुष्ट वानर था, युत्पते बंदरों के स्वामी, ऊपरी ऊपर, अकुर्वत् कूद गया। वैसे ही अचानक वह दुष्ट बंदर बंदरों के स्वामी के ऊपर कूद गया। परिणामतः श्रान्तः युत्पत्ति नदाम अपतत मृतश्च अभवत्, और परिणाम ये हुआ कि, इसका परिणाम ये हुआ कि श्रान्तः, परिणाम ये हुआ कि थका हुआ बंदरों का स्वामी, युत्पत्ति बंदरों का स्वामी, नदाम अपतत, नदी में गिरकर, मृतश्च, च मीनिंग और, मर गया, नदी में गिरकर, अभवत मर गया। ठीक है। राजा सैनिकै सह एतत् सर्वम अपश्यत्, राजा अपनी सैनिकों के साथ, राजा सैनिकै सह एतत् सर्वम अपश्यत्, राजा ने अपने सैनिकों के साथ यह सब कुछ देखा, यानी कि राजा भी, सव मीनिंग अपने, सैनिकै सैनिकों के, सह मीनिंग साथ, एतत् यह सब, सर्वम सब कुछ, अपश्यत् देख रहा था, अकथयत् कहा, च मीनिंग और कहा, राजा अपने सैनिकों के साथ यह सब कुछ देख रहा था। धन्य ऐसा युत्पत्ति, धन्य है ऐसा जो युत्पत्ति है, बंदरों का स्वामी है, जय जिसने, यह मीनिंग जिसने, सब अपने प्राणों को परित्यज्य त्याग कर, अपि प्रजाम अरक्षत,
जिसने अपने प्राणों को त्याग करके, यानी कि धन्य है ऐसा स्वामी जिसने सब अपने प्राणानान प्राणों को परित्यज्य त्याग कर अपनी भी प्रजा की या रक्षा की। इसमें बताया गया है कि सौभाग्य है, धन्य है ऐसे बंदरों के स्वामी जिसने अपने प्राणों को त्याग कर भी अपनी प्रजा की रक्षा की। ऐसे जो है धन्य है ऐसे स्वामी जिसने अपने प्राणों को त्याग करके अपने स्वामी की अपनी प्रजा की रक्षा की। इसमें नदी के दूसरे किनारे पर अंजीर का वृक्ष था। वहाँ पर एक मजबूत और लंबी बेल थी। बंदरों के स्वामी ने उसको अपनी कमर पर बांध करके नदी के दूसरी ओर पुल का निर्माण किया। वहाँ पर जो है पुल बनाया। उनमें से उन बंदरों में एक दुष्ट बंदर यानी कि दुष्ट बंदर भी था, नीच बंदर जिसको कहते हैं, जो अपनी बंदर सेना का ध्यान नहीं रखता, उनके साथ छल कपट करता है, उसे दुष्ट बंदर बोला गया है। ठीक है। युद्धपति नदाम अपत। जैसे ही सभी क्रम में चल रहे थे तो अचानक से बंदरों का स्वामी के ऊपर वह कूद गया। कौन? दुष्ट बंदर। परिणाम यह हुआ कि श्रांत थका हुआ जो बंदरों का स्वामी था वो नदी में गिरकर मर गया। ठीक है। और राजा ने अपने सैनिकों के साथ इस प्रकार से ये सब कुछ देख रहा था और कहा, धन्य ऐसे युद्धपति ऐसा स्वामी जिसने अपने प्राणों को त्याग कर भी प्रजा की रक्षा की। धन्य है ऐसे स्वामी जिसने अपने प्राणों को त्याग कर प्रजा की रक्षा की। ऐसे स्वामी धन्य हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से हम अनुवाद रिपीट करते हैं। जैसे दुष्ट वानर है, दुष्ट वानर मीनिंग दुष्ट बंदर। तो इसमें बताया गया है एक दुष्ट बांदर की कहानी है। ये कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि प्राचीन काल में एक नदी के किनारे विशाल आम का पेड़ था। तस्य ऊपरी वानरा सुखेन वसंती सम। उसके ऊपर बंदर सुखपूर्वक रहते थे। एक बार उनमें से बंदरों के स्वामी ने सभी को संबोधित किया कि अरे मित्रों, हम सभी इस वन में आनंद पूर्वक रहते हैं, किंतु मुझे आने वाली विपत्ति की चिंता है। मैं आने वाली विपत्ति से चिंतित हूँ। सभी बंदरों ने कहा, किस कारण स्वामी? युद्धपति ने कहा, हमारे वन के पास मनुष्य आकर शिकार करते हैं। यदि वे कभी आम के फल को खाते हैं तो फिर हमारा विनाश सुनिश्चित है। तो हमारा क्या है? विनाश सुनिश्चित है। व्याकुल जो पीड़ित दुखी बंदर था, उस दुखी बंदरों ने कहा, फिर हम सब को हम क्या करना चाहिए? युद्धपति ने बंदरों के स्वामी ने कहा कि तद उपायम कुरुतु येन एकम अपि फलम नदा। कि ऐसा उपाय करो कि एक भी फल नदी में न गिरे। और सभी ने कोशिश की, लेकिन फिर भी एक पका हुआ फल नदी में जाकर गिर गया। और फिर वह मछुआरे के जाल में भी आ गया। कौन आ गया? मछुआरे के जाल में पका हुआ फल आ गया। मछुआरे के जाल में पका हुआ फल आ गया। पुरस्कार की इच्छुक यानी कि मछुआरा पुरस्कार लेना चाहता था, इनाम लेना चाहता था, इसलिए वो कहाँ गया? वह गया राजा के पास। और राजा ने उस फल को देख कर हैरान होकर कहा, किसको कहा? वनमाली को बुलाया और पूछा। राजा ने कहा, हे वनमाली, यह आम का फल कहाँ से गिरा है? वनमाली ने कहा, महाराज, नदी के किनारे बहुत बड़ा आम का पेड़ है। राजा ने सैनिकों के साथ नदी की ओर गए। राजा भी और आदेश दिया कि कल प्रातः सुबह ही सभी बंदरों का वध होना चाहिए। वनमाली ने कहा, वनमाली ने कहा, महाराज, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के बंदर चिंतित हो गए।
नदी के दूसरे किनारे पर अंजीर। यह सुनकर के बंदर चिंतित हो गए। नदी के दूसरे किनारे पर अंजीर का पेड़ था। वहाँ एक मजबूत और लंबी लता भी थी। और युद्धपति ने क्या किया कि उस बेल को अपनी कमर पे बांध करके और एक पुल का निर्माण किया। सभी बंदरों को बुलाया और कहा कि दूसरे किनारे पर जाने का आदेश दिया। सभी बंदरों ने वैसा ही किया। उन बंदरों में से एक नीच बंदर, दुष्ट बंदर भी था। जैसे सभी क्रम में चल रहे थे, अचानक ही बंदरों के स्वामी के ऊपर वह कूद गया। परिणाम यह हुआ कि जो थका हुआ बंदर था वह नदी में जाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा अपने सैनिकों के साथ सब कुछ देख रहे थे। धन्य है ऐसे युद्धपति, ऐसे बंदरों के स्वामी। धन्य है ऐसे स्वामी जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर भी अपनी प्रजा की रक्षा की। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चला कहानी के बारे में। कहानी का क्या निष्कर्ष निकलता है, इसमें हमें पता चला कि हमें जो है अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, वफादार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हमें अपनी प्रजा के प्रति जिस प्रकार से बंदरों के स्वामी ने अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाया और जो है अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया। इसमें आपको एक बंदर का क्रियाकलाप बनाना है सबसे पहले, फिर आपको शब्दार्थ लिखने हैं। जैसे युद्धपति होता है समूह का मुखिया, और धीव्रस्य होता है मछुआरे की, ठीक है, और विस्मित होता है